प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरा अज़ीज़ों, एक व्यक्ति से ये कहना आसान है कि जो उसे चोट पहुँचाता है उसे वह क्षमा कर दे, परंतु उस स्थिति में क्या करे जब वह नहीं जानता कि किस प्रकार से क्षमा करना है। मेरे पास इसी प्रकार के लोग बार बार आते थे और मुझसे कहते थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं ताकि वे अपने शत्रुओं को क्षमा कर सके। वे सच्चे थे परंतु असफल थे। मैंने एक प्रतिक्रिया का निर्माण किया है जिसके विषय में मैं मानता हूं कि हमें इस पर चलने की आवश्यकता है ताकि हम उन लोगों को क्षमा करने में विजय प्राप्त कर सके जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। प्रार्थना करना अनिवार्य है, परंतु हमें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने से बढ़कर कार्य करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर सदा अपना कार्य करता है, परंतु जब हम अपना कार्य करने से चूक जाते हैं तब हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों अनुत्तरित रहती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे नौकरी की आवश्यकता है वह परमेश्वर से नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकता है, परंतु उसे अब भी बाहर निकलकर नौकरी के लिए आवेदन देने की आवश्यकता है। क्षमा के विषय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अपने शत्रु को क्षमा करने की दृढ़, जिसे बोलते हैं कि अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषा हमें प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़े और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर आवश्यक कार्य करें। एक व्यक्ति जिसे 50 पाउंड वजन कम करने की आवश्यकता है वह तब तक असफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी अभिलाषा बहुत दृढ़ ना हो। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगने पर आगे बढ़ते रहने या लगातार उच्च कैलोरी वाले भोजन से परहेज करने की आवश्यकता है। जब अन्य लोगों को वह उस भोजन को ग्रहण करते हुए देखता है। मेरे एक मित्र हैं जिसने हाल ही में 60 पाउंड वजन कम किया है। ऐसा करने में उन्हें साल भर कठोर अनुशासित रहना पड़ा और यहाँ तक कि उसे अब भी अनुशासन में रहने की आवश्यकता है ताकि पुरानी आदतें उस पर हावी ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि हम इसका सामना करना नहीं चाहते हैं, परंतु वास्तव में यदि हमारी अभिलाषा बहुत जोर मारती है तो हम सब ऐसा कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहते हैं। अक्सर मैं नहीं कर सकता का अर्थ मैं नहीं करना चाहता होता है। हम में से कोई भी अपने जीवन की समस्याओं का उत्तरदायित्व लेने से प्रसन्न महसूस नहीं करता है। हम बहानों और दोषारोपण करने को प्रमुखता देते हैं, परंतु उनसे भी कोई भी हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। जब लोग रिटायरमेंट की आयु में पहुंचते हैं और आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए उन्होंने आजीवन पर्याप्त बचत किया है, तो ऐसा केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने अपने आप को पर्याप्त रूप से अनुशासित रखने की इच्छा की थी। भविष्य के लिए धन बचाने के लिए उन्होंने कई बार दृढ़तापूर्वक कई चीज़ों को ना कहना पड़ा था जो वे खरीदना चाहते थे। दृढ़ अभिलाषा हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिणाम लाती है और कड़वाहट, अप्रसन्नता और अक्षमता से मुक्त जीवन व्यतीत करना अपवाद नहीं होता। यदि आप में कोई अभिलाषा नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ कीजिए कि वह आपको अभिलाषा दे, क्योंकि सारी सफलता का आधार यही है। जब मैंने वचन का अध्ययन किया तब मैंने क्षमा के महत्व को जाना जो श्रेष्ठ है, और यह भी देखा कि ऐसा करना मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा थी। मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर ने मुझे कितना अधिक क्षमा किया था और जो कुछ वह मुझसे कराना चाह रहा था वह उस कार्य से कुछ भी भिन्न नहीं था जो उसने मेरे लिए किया था। परमेश्वर के वचन में उपलब्ध सामर्थ्य ने मुझ में ऐसी अभिलाषा जागृत की कि मैं इस क्षेत्र में आज्ञाकारी हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए भी यही इस प्रकार से होगा। यदि आपके मन में अपने शत्रुओं को क्षमा करने की कोई इच्छा ना हो तो उस हर वर्ण को पढ़िए जो इस विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके हृदय में परिवर्तन होगा। आप क्षमा करना चाहेंगे, और एक बात, जब आप में यह अभिलाषा
जागृत हो जाएगी। एक बार ये अभिलाषा आपके अंदर जागृत हो गई तो प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो सकती है। क्षमा करने की अभिलाषा उत्पन्न होने के पश्चात आपको ऐसा करने का निर्णय लेना चाहिए। निर्णायक भावनात्मक नहीं होना चाहिए, परंतु ये ऐसा होना चाहिए जिसे सामान्य रूप से गुणात्मक निर्णय कहा जाता है। इस प्रकार का निर्णय भावनाओं के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये एक दृढ़ निर्णय होता है जो क्षमा को जीवन शैली बनाने के लिए संकल्प लेता है। यह निर्णय अनिवार्य रूप से आपकी भावनाओं के साथ बदलता नहीं है, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप कभी भी लोगों को क्षमा करने की विचारधारा पर संघर्ष नहीं करेंगे। कुछ लोगों को बार बार क्षमा करने की आवश्यकता हो सकती है, और निश्चय ही ये आसान कार्य नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे अपनी भावनाओं को परे रखकर करना चाहिए। क्षमा करना परमेश्वर के सुंदरतम वरदानों में से एक है जो परमेश्वर हमें देता है, और जब हम इसे दूसरों को देने के इच्छुक होते हैं तो ये हमारे जीवनों में सुंदरता, शांति, आनंद और सामर्थ्य की वृद्धि करता है। अपने वचन में परमेश्वर हमें जीने के सही मार्गों के विषय में दिशा निर्देश देता है, परंतु वह कभी भी अपने कहे अनुसार जीने के लिए हमें बाध्य नहीं करता है। विकल्प वह हम पर छोड़ देता है। मेरे जीवन में कई ऐसे समय आए हैं जबकि मैं सच में चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सही कार्य करे, लेकिन तब मुझे याद आता है कि परमेश्वर ने सभी को चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है, और वह चाहता है कि हम सही चुनाव करें ताकि हम उस जीवन का आनंद उठा सके जिसे देने के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु सही है। किसी भी समय जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम स्वयं पर उपकार करते हैं, क्योंकि जो कुछ वह हमें करने के लिए कहता है वह हमारे ही लाभ के लिए होता है। जब परमेश्वर जो कुछ मुझसे करने के लिए कहता है वह कठिन प्रतीत होता है, तब मैं स्वयं को यह बात याद दिलाता हूँ, हम में से प्रत्येक को अपना चुनाव करना चाहिए। हमारे लिए कोई और ये नहीं कर सकता है। मैं दृढ़तापूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ कि क्षमा करने का गुणात्मक निर्णय लें। एक बार जब आप यह कर ले तब आप क्षमा के अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे। दूसरों को क्षमा करने की प्रतिक्रिया में अगला कदम पवित्र आत्मा पर आश्रित होना है, ताकि आप उस गुणात्मक निर्णय पर अमल कर सके जो अभी अभी आपने लिया है। केवल निर्णय लेना काफ़ी नहीं है, ये अच्छी बात है, परंतु फिर भी ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता है। हमें परमेश्वर की आत्मा से ईश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जो हम में रहता है, और हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है। परमेश्वर कभी भी उन कार्यों को आशीष नहीं देता जिन्हें बाइबल शरीर के काम कहती है, अर्थात वे कार्य जो मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर करने का प्रयास करता है। भले ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, भले ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का कठिन प्रयास करते हैं, परंतु अब भी हमें सफल होने के लिए उस पर निर्भर होना चाहिए। यदि हम देखें नीति वचन 3 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी सभी गतिविधियों में उसे निमंत्रित करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि हम जानते हैं कि उसकी सहायता के बिना हम अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम मनुष्य की आत्मनिर्भर रहने की आदत होती है और अपने आप कार्य करना पसंद करते हैं। इसलिए निर्भर होने की ये आदत हमेशा आसान प्रतीत नहीं होती है। बाइबल में जकरिया नबी की पुस्तक 4 बाब और 6 आयत में हमसे ये कहती है कि ना तो बल से ना शक्ति से हम अपनी लड़ाई जीतते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है जो उन कार्यों को करने के लिए उसकी सामर्थ होती है जिन्हें हमें करने की आवश्यकता होती है।
यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 बाब उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना 15:5 बाइबल का एक केंद्रीय पद है। इस एक पद को समझने में बहुत सारी बातें शामिल है जो हमें बताती हैं कि भले ही परमेश्वर मुझे कुछ कार्य करने के लिए बुलाया या आज्ञा देता है, फिर भी यदि मैं उस पर निर्भर ना रहूं तो वह कार्य नहीं कर सकता हूं। वह चाहता है कि हम अच्छा फल लाएं, अच्छा कार्य करें, परंतु जब तक हम पूरी रीति से उस पर आश्रित ना हों तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं। जो लोग हमें दुख देते हैं उन्हें क्षमा करने में तत्परता दिखाना एक अच्छा फल है और यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परंतु हम तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर की सहायता और सामर्थ्य ना मांगे। क्या आप केवल इसलिए चिड़चिड़े हैं क्योंकि आप ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जो संभव नहीं हो पा रहा है, और फिर भी आप विश्वास करते हैं कि वे ईश्वरीय बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही करना चाहिए? हो सकता है आपकी जिसे बोलते हैं कि समस्या स्वयं पर आश्रित रहने और आत्मनिर्भर होने की योजना हो। हमें क्यों बिना किसी सहायता के कार्य करना चाहते हैं? हमें नहीं पता कि हम स्वयं को इतना परफेक्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि इसलिए कि हम श्रेय लेना चाहते हैं और अपनी सफलता पर गर्व करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि अपने सभी विजय के लिए हम उसकी स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें कि उसने हमें उपयोग का पात्र बनाया है। संभव है कि मैं सही कार्य करना चाहता हूँ लेकिन बार बार उसमें असफल हो जाता हूँ। बाइबल कहती है कि हमारी आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यह सीखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारी सहायता करेगा कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी सहायता मांगे। ये हमारी सहायता करेगा कि हम व्यर्थ परिश्रम और निराशाजनक पराजय से बचें। मुझे यह सीखने में वर्षों लग गए कि शरीर के काम लाभदायक नहीं होते, केवल परमेश्वर पर आश्रित रहना ही लाभदायक होता है। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं वह अधिकांश समय अच्छा मसीह बनने का प्रयास करते हुए निराश हो जाते हैं। बाइबल ऐसे पदों से भरा हुआ है जिनमें परमेश्वर पर आश्रित होने के महत्व और ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण पराजित हो गए और भरोसा रखने के कारण सफल भी हुए। यशायाह ने लोगों से कहा है कि वे ऐसे मनुष्य से परे रहें जिसकी खास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। परमेश्वर चाहता था कि लोग उस पर भरोसा रखें ताकि वे उस पर विजय दे सकें। यशायाह के द्वारा कहा गया परमेश्वर का वचन मात्र यह था कि मनुष्य पर क्यों भरोसा रखें जो कमजोर हैं, जबकि आप इसके बजाय परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह नबी के पास भी ऐसा ही एक संदेश था जिनकी वह सेवा करता था। उसने कहा, यदि हम देखें यिर्मयाह 17 बाब उसकी 5 और 7वीं आयत में, कि शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परंतु हम धन्य होते हैं जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उसे अपना आधार मानते हैं और उसमें अपनी आशा रखते हैं। प्रेरित पौलुस ने गलातियों 3 बाब और उसकी 3री आयत में कहा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? निश्चय ही इसका उत्तर ना है, वे नहीं कर सकते हैं। पौलुस जानता है कि यदि वे आगे भी पवित्र आत्मा पर आश्रित नहीं रहेंगे तो वे जिसे बोलते हैं कि आत्मिक मजबूती के क्षेत्र में भी पराजित हो जाएंगे। और यदि हम इस कार्य के लिए परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं रखेंगे तो अपने शत्रुओं को क्षमा करने सहित हर प्रयास में असफल हो जाएंगे।
परमेश्वर हमसे कहता है कि ना केवल हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, परंतु हम उन्हें आशीष दें, ना कि श्राप। ये कैसी अनुचित बात है? क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? कौन ऐसी प्रार्थना करना चाहेगा कि इसमें शत्रुओं को आशीष मिले? यदि हम परमेश्वर के वचन के बजाय अपनी भावनाओं का अनुसरण करते हैं तो शायद हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। यदि हम देखें मत्ती 5 बाब उसकी 44 और 45 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। इनमें से किसी भी बात का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों के लिए पायदान बन जाएं, जिसे लोग पैरों से रौंदे और हम कभी भी उनके व्यवहार के लिए उनसे सवाल जवाब ना करें। अपने शत्रुओं को क्षमा करना उनके प्रति हमारे हृदय पर और इस बात पर निर्भर रहता है कि हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। यीशु ने कभी भी केवल इसलिए लोगों से दुर्व्यवहार नहीं किया कि उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसने सज्जनता की आत्मा के साथ उनसे व्यवहार किया और उन्हें लगातार प्रेम रखता रहा और उनके लिए प्रार्थना करता रहा। हमें बुराई के बदले बुराई या अपमान के बदले अपमान नहीं करना है। इसके बजाय हमें उनकी भलाई, प्रसन्नता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है और सच में उन पर दया करना है और उनसे प्रेम रखना है। मैं सोचता हूँ कि यह एक बार फिर हमें दर्शाता है कि हमें इस बात की अधिक परवाह करनी चाहिए कि हमारे शत्रु अपने दुष्ट कार्यों के द्वारा हमारे बजाय स्वयं की एक ऐसी हानि करते हैं, संभव है कि वे हमारी भावनाओं को दुखी करें, परंतु परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करने के लिए सदैव तैयार है। प्रार्थना करें कि लोग अपने व्यवहार के विषय में परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करें, क्योंकि वे धोखा खा सकते हैं और जहाँ तक कि वे पूरी रीति से इस बात के प्रति सचेत नहीं होंगे कि वे क्या कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के विषय में अच्छा बोलने के द्वारा उन्हें आशीष दीजिए, उनके पाप ढांपिए और उसे मत दोहराइए या उनके विषय में व्यर्थ की बातें मत कीजिए। मैं सोचता हूँ कि क्षमा की प्रक्रिया से पराजित होने के मुख्य कारणों में से एक अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने में पराजित होना है। हम क्षमा करना चाहते हैं, परंतु यदि हम इस कदम को उठाने से चूक जाते हैं जिसे करने की आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, तो हम सफल नहीं होंगे। आप में से बहुतों के समान मैंने भी ऐसे लोगों के हाथों से भयानक जख्म खाए हैं जिन्हें मैंने अपना मित्र समझा था, और मैं स्वीकार करता हूं कि उन्हें आशीष के लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन काम होता है। ऐसे लोगों के विषय में मैं मानता हूं कि ये सही कार्य है। जो कोई क्षमा करता है वह परमेश्वर से सामर्थ पाता है और वे अच्छी तरह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षमा करने की प्रतिक्रिया में जो है अंतिम कदम ये समझना है कि हमारी भावनाएं किस प्रकार दूसरों को क्षमा करने की संपूर्ण अवधारण पर प्रतिक्रिया देती है। हमारी भावनाएं कभी भी पूरी रीति से नहीं जाने वाली हैं, परंतु हमें उसका प्रबंध सीखना चाहिए। हमें अवश्य ही वे कार्य करना सीखना चाहिए जो सही है, भले ही उसे हम ना करना चाहें। यदि हम अपनी भावनाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो शैतान हम पर नियंत्रण रखता है। उसे केवल इतना करना होता है कि हमें बुरी भावना भर दे अपने शत्रुओं के प्रति, जिसने हमारे को चोट पहुंचाई है उसके प्रति हमारे अंदर बुरी भावना भर दे और हम उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। निश्चय ही आप देख सकते हैं कि यह व्यर्थ होता है। निश्चय ही हमें अपनी भावनाओं से परे जीना सीखना चाहिए। यदि हम चाहें तो अवश्य अपने दुख पहुंचाने वालों को क्षमा कर सकते हैं, चाहे हम पसंद करें या ना करें। हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। हम उनके विरुद्ध लोगों से द्वेषपूर्ण बात करने से बच सकें,
चाहे हम कैसा भी महसूस करें, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारी आत्मा के भाग हैं और वे भली हो सकती हैं और अच्छी भावना उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु वे इसके विपरीत भी कर सकती हैं। वे परमेश्वर या शैतान की सेवा कर सकती है और हमें अवश्य ही चुनाव करना चाहिए कि हम किसकी सेवा करेंगे। आज मेरे जो समय है, ये आज एक निर्णायक समय है। आज हमें ये सोचना है, ये निर्णय लेना है कि हमने किसकी सेवा करनी है, परमेश्वर की या शैतान की। हमने किसकी सुननी है, परमेश्वर की या शैतान की। आज हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे को इतनी सामर्थ्य दे कि हम इधर उधर की बातों पे ध्यान न लगा के बल्कि परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदान परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है। हम जानते हैं कि खुदान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा करना हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। प्रभु जी, जिस प्रकार से खुदान प्रभु यीशु मसीह आपने भी उस क्रूस पे सिखाया है, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एक परमेश्वर हमारे अंदर भी वही आत्मा दे, अपनी पवित्र आत्मा दे परमेश्वर के खुदाओं में हम अपने विरोधियों को क्षमा करने वाले हो सके। परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे भीतर नया हृदय उत्पन्न कर, नई आत्मा उत्पन्न कर कि खुदा हम इस संसारिक चीजों से बहुत ऊंचे उठने पाए। परमेश्वर हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमारे को अपनी नेक राहों पर चलने की सामर्थ्य। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर, वो तेरे पीछे चलने पाए परमेश्वर और उस स्वतंत्रता का आनंद ले सके परमेश्वर, जो कि शैतान हमसे छीनना चाहता है, हमारे मनों के अंदर कटुता पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। आज जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर ये वचन, उनके ऊपर, उनके परिवार पे हम तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।